हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो जैक के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें से सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये इससे पहले जो आप अगर यदि साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ का अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति के द्वारा, समान इतिहास के द्वारा, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा, या इनमें से सभी। तो जो राष्ट्रवाद होता है ना वो इन सभी के द्वारा जुड़ा होता है। इसको याद रखना है कि जो समान संस्कृति है या इतिहास है या भाषा है या लोक परंपरा है, इन सभी के द्वारा जुड़ा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, यह आपसे पूछा गया। तो वो प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के? प्रसा के चांसलर थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो बारदोली का जो आंदोलन था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, क्या कारण था, आपसे पूछा गया है। तो साइमन कमीशन वापस क्यों आया था? तो भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली है उसका अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन को भारत बुलाया गया था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यह आपसे पूछा गया। तो जो रेशम मार्ग है, इन रेशम मार्ग के द्वारा ही क्या होता था, वहां पे व्यापार होता था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने ही पहले इसका प्रयोग किया था। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में किसका महिमा मंडन है, यह आपसे पूछा गया। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें। तो जो संगीत है, संगीत का ही इसमें महिमा मंडन किया गया है। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? तो कताई की प्रक्रिया में क्या किया था, इन्होंने वृद्धि किया था, स्पिनिंग जेनी। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे लाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गेली क्या है? तो गेली क्या है, ये आपसे पूछा है। तो ये क्या है, गेली आपका एक धातुई फ्रेम है। क्या है? धातुई फ्रेम। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली जगह वितरण कहा जाता है। तो उसको हम लोग सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। भारतीय संघ में इस समय टोटल कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 क्या है, संघीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन से यह संबंधित है, याद रखना है। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत को कितने संविधान के अंतर्गत इसमें समाप्त किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखिए, वामसेप निम्न में से किसका संगठन है, आपसे पूछा गया। वामसेप किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जिसको वामसेप कहा जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो जो चुनाव आयोग है वही क्या करता है, आपके राजनीतिक दलों को भी मान्यता देता है। लोकतांत्रिक सरकार कैसा होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध, या इनमें से सभी। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो ये सभी जिम्मेदारी या उनके पास होता है, ठीक है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, यह आपसे पूछा गया। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार? तो सूचना का जो अधिकार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या सर्वश्रेष्ठ है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें क्या है, आरक्षित की गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में किसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा क्या? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में आपका नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान में काली मृदा जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण ये एवं दावानल या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो ये रोपण फसलें हैं, इन सभी को रोपा जाता है, याद रखिएगा। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो सबको पता होगा, ये जो है खरीफ फसल है, इस ऋतु में ही इसका क्या किया जाता है? धान का खेती किया जाता है। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड में ना तो आपका तलचर है, ना सिंगरेनी है, ना रानीगंज है, ठीक है। रानीगंज है लेकिन वो आपका क्या है? राज्य के रूप में गिनती नहीं है, तो बोकारो होगा आपका सही आंसर। निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग या उर्वरक का उद्योग। तो याद रखिएगा, जो लोहा इस्पात का उद्योग है वो क्या है? इसका सही आंसर है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो वो लगभग 8 गुना जल को दूषित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको पढ़ के देख लीजिएगा। रेलवे की अपेक्षा ये क्या है? बहुत ही अधिक ये नहीं है, ये कथन आपका क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी के आधार पर तुलना की जाती है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या जीवन की गुणवत्ता? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका धारणीय विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये क्या है? संगठित गतिविधि में काम करती है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां पाई जाती है? तो आपका जो परिवहन हो गया, संचार और बैंकिंग हो गया, यह आपकी किस में आता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण? वस्तु विनिमय में क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा। तो पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक वस्तु से दूसरे वस्तु का तुलना किया जा रहा है, तो यही आपका क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बहुराष्ट्र कंपनियां खाली जगह देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है केवल एक या एक से अधिक, या किसी भी देश में नहीं। तो एक से अधिक देशों का उत्पादन नियंत्रण होता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर आप देखते होंगे, फोर्ड का बहुत सारा गाड़ी भी आता है, ठीक, 4 व्हीलर वगैरह आता है फोर्ड का। तो ये किस देश की कंपनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अमेरिका की कंपनी है, याद रखना है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो ये आभूषण में हॉलमार्क्स देखा जाता है, देखते होंगे सोना वगैरह, गोल्ड वगैरह में, आभूषण में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला जितना भी मॉडल सेट है सभी को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।